नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। अगर उत्तर प्रदेश की बात करी जाए तो अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर केशव प्रसाद मौर्य जो है वो 100 विधायक लेकर अखिलेश यादव यानी कि समाजवादी पार्टी में आ जाते हैं तो उन्हें मुख्यमंत्री जैसा बड़ा पद भी दिया जा सकता है। हालांकि अगर चुनाव की बात करी जाए तो वो निकट हैं, यानी कि लोकसभा का बड़ा चुनाव है, उससे पहले निकाय चुनाव है। और केशव प्रसाद मौर्य को मैं आपको ये जानकारी दे दूँ कि वो पहले बसपा में भी रह चुके हैं। जिस भी पार्टी में जाते हैं कहा जाता है कि उसकी सरकार बन जाती है। शायद यही वजह है कि अखिलेश यादव अब केशव प्रसाद मौर्य पर बड़ा दांव लगाते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे साथ ऋतिक है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या केशव प्रसाद मौर्य ऐसा करते हुए नजर आ सकते हैं। केशव प्रसाद मौर्य, ये किसने कहा? केशव प्रसाद मौर्य जिस पार्टी में होती है सरकार बन जाती है। केशव प्रसाद मौर्य तो सिराथू से हार गए, पल्लवी पटेल से डिप्टी सीएम बन गए। दूसरी बात मुझे लेकिन सरकार बन गई ना, सरकार बन गई वो अलग बात है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ केशव प्रसाद मौर्य को जो अखिलेश यादव ने ऑफर दिया था 100 विधायकों को लेकर आप आइए और सीएम बन जाइए, अगर इस ऑफर को स्वीकार कर लेंगे तो ये केशव प्रसाद मौर्य के लिए अच्छा है, क्योंकि अखिलेश यादव तो वैसे भी सीएम नहीं बनेंगे। दूसरा सवाल, आपने पहले देखा होगा कि जातिगत जनगणना को लेकर केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश का साथ दिया, समर्थन किया। लेकिन कुछ समय बाद खबर आती है कि केशव प्रसाद मौर्य अब जातिगत जनगणना को लेकर अखिलेश का साथ नहीं दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं ये राजनीति का खेल है और राजनीति में कुछ भी तय नहीं है। अगर केशव प्रसाद मौर्य इस ऑफर को स्वीकार करना होता तो पहले कर चुके थे। मुझे नहीं लगता कि इस ऑफर को स्वीकार करेंगे, क्योंकि लगातार देखा जाए तो केशव प्रसाद मौर्य ने कई बार अखिलेश यादव पर तीखी टिप्पणी की है, उनको गुंडागर्दी को लेकर जोड़ा है कि आपने जब आपकी सरकार थी तो आपकी लगातार गुंडागर्दी वाला राज फैला था, महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, आपने काम अच्छा नहीं किया है। तो मुझे जहां तक लगता है कि केशव प्रसाद मौर्य इस ऑफर को स्वीकार नहीं करेंगे, और अगर करते हैं तो ये केशव प्रसाद मौर्य के लिए अच्छा है। लेकिन एक सवाल और रहेगा ऋतिक, यहाँ पर अगर देखा जाए तो फिलहाल बीजेपी सत्ता में है और शायद यही वजह है कि अभी सत्ता में है तो केशव प्रसाद मौर्य जो है वो अखिलेश के खिलाफ बोलते हुए नजर आ रहे हैं। कल को अगर बीजेपी की सत्ता चली जाती है और अखिलेश यादव मजबूत स्थिति में होते हैं तब भी केशव प्रसाद मौर्य ऐसा हाँ, ये हो सकता है कि अगर यहाँ पर अखिलेश यादव जीत जाते हैं और केशव प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में जाते हैं तो नहीं करेंगे, क्योंकि लगातार देखा जाए तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल दें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कांग्रेस पार्टी में थे, जो अब यहाँ पर बीजेपी में पहुंच गए हैं, तो अब बीजेपी की तारीफ करते हैं, कांग्रेस पार्टी को जो है यहाँ पर बुराई करते हैं। यहाँ पर राहुल गांधी की बुराई कर दी, भारत जोड़ो यात्रा की बुराई कर दी, रिश्तों पर बात कर दी, हमारे कोई रिश्ते है नहीं, हमारे कोई मित्रता है नहीं। तो ये हमेशा देखा जाता है कि जो पार्टी जिस पार्टी में रहती है उस पार्टी की तारीफ करती है, क्योंकि हम कहते हैं कि जिस थाली में आप खाते उस थाली में छेद नहीं किया जाता। बिल्कुल ऋतिक, बहुत बहुत शुक्रिया ये बताने के लिए कि केशव प्रसाद मौर्य जो है वो क्या समाजवादी पार्टी में जाएंगे या नहीं। वैसे चर्चाएं ये लगातार होती ही रहेंगी जब तक चुनाव नहीं हो जाते, जब तक फैसला नहीं आ जाता, या फिर जब तक समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बन जाती, या फिर बीजेपी की लोकसभा चुनाव की मैं बात कर रहा हूँ। 80 विधानसभा माफ कीजिएगा लोकसभा सीटें हैं, उसमें से कितने में समाजवादी पार्टी जीत पाएगी, कितने में बीजेपी जीत पाएगी, कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।